देखो अज्यूम कीजिए आपके पास हंड्रेड्स ऑफ करोर्स है, आपके पास सब कुछ है, गाड़ियां है, पैसा है, मल्टीपल बिजनेसेस भी है जो आपको पैसिवली इनकम जनरेट करके दे रहा है, पर आप 60 ईयर्स के हो चुके हो। क्या आप उस लाइफ को एंजॉय करेंगे? क्या आप उस लाइफ को पसंद करेंगे? आपको तो पता नहीं है, मुझे तो वो पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने 9 ईयर्स पहले एक डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करूंगा जिससे मुझे एक फ्रीडम लाइफस्टाइल मिले। आई टुक अ लीप ऑफ फेथ इन बिल्डिंग ए फ्रीडम बिजनेस। तो फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, मतलब 2025 में मैं अभी ऑलमोस्ट 28 ईयर्स का हो चुका हूँ और मैं बेसिकली मेरे घर से ही बिजनेस चलाता हूँ। मल्टीपल 1% बिजनेसेस है, कुछ बिजनेसेस भी है जहाँ पर मैंने एम्प्लॉयज़ भी रखा है, बट एनी हाउ इट इज़ ऑल्सो 1% बिजनेसेस जो मुझे मल्टीपल क्रोर्स जनरेट करके दे रहा है ईयरली। बट मोर इंपॉर्टेंटली इट गिव्स मी फ्रीडम, इट गिव्स मी फ्रीडम टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड अलॉन्ग विद दैट एन्जॉय माई लाइफ, राइट। मुझे कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं है और जो मैं बेसिकली बिजनेस करता हूँ वो मुझे पसंद ही है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हुआ हो, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना हुआ हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना हुआ हो। तो इसीलिए मेरा इस 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 7 प्रोटोकॉल्स बताऊंगा टू बिल्ड ए फ्रीडम बिजनेस, टू बिल्ड ए फ्रीडम लाइफस्टाइल बाय बिकमिंग ए फ्रीडमप्रेन्योर। जो भी मैंने मिस्टेक्स किया है और उस मिस्टेक से क्या क्या मैंने सीखा है वो सब कुछ मैंने इस प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया है। और इस 7 प्रोटोकॉल्स में पहला 3 प्रोटोकॉल्स लिटरली माइंडसेट के बारे में रहेगा और बाकी का 4 प्रोटोकॉल्स लिटरली आपको एग्जैक्ट स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या बिजनेस आपको करना है, किस तरह उसको करना है, किस तरह आपको एग्जीक्यूट करना है, विथ लाइव एग्जांपल्स एज वेल। सो मेक श्योर टू गो थ्रू दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप। देखो एक मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% दुनिया में जो भी लोग हैं ना वो मिस्टेक करते हैं, जिससे वो फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं और लिटरली कई सारा ईयर्स ही उनका वेस्ट कर देते हैं। उनको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया। तो वही मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बिजनेसेस करना है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप बनूंगा, तो मैं कई सारा बिजनेसेस कर रहा था। उसमें एक चीज़ मुझे लगा कि मैं आसानी से कर सकता हूँ, वो है फ्रीलांसिंग, है ना। फ्रीलांसिंग मतलब मैं दूसरे लोगों को कुछ काम करके दे रहा था। तो मैं बेसिकली वीडियो एडिटिंग सीखा था, तो मैं वीडियो एडिटिंग करके दे रहा था उस बैक इन 2017-18। तो उस वक्त मैं कई सारा अलग अलग बिजनेस भी करने की सोच रहा था, तो वो फेल हो रहा था। तो मैंने फ्रीलांसिंग किया, तो कुछ अमाउंट इकट्ठा करने के लिए तो मैंने कुछ मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा। मैं फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन किया। फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन करके मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को, कुछ लोगों को वीडियो एडिट करके दे रहा था, थंबनेल वगैरह कुछ एडिट करके दे रहा था। तो वहाँ से बेसिकली मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि मैं यही बिज़नेस करूँगा, मतलब फ्रीलांसिंग बनूंगा, फ्रीलांसर बनूंगा, वो सब कुछ मैं सोच रखा था। और मैं मतलब एज ए ट्रेनर भी काम करता था उस वक्त, मतलब जिम में एज ए ट्रेनर में काम करता था। मेरे घर के बाजू में ही एक जिम था, तो वहाँ पर एज ए ट्रेनर में ज्वाइन हो चुका था। वहाँ पर मुझे कुछ हावर्स के लिए वो पे करते थे, मुझे बस एज ए ट्रेनर काम करना था वहाँ पर। तो वो सब कुछ मैं कर रहा था और मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं जॉब पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। तो मैंने डिसाइड किया था कि ओके मैं जॉब पे नहीं जाऊँगा, ये सब कुछ करके मैं फ्रीलांसर बनूंगा। फिर जैसे जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ फ्रीलांसिंग जॉब करके मैं अगेन जॉब भी कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा टाइम ही सेल कर रहा हूँ ना। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप आपका टाइम दे रहे हो और जो भी मतलब आपसे सर्विस ले रहे हैं वो आपको पे कर रहे हैं ना। तब मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, वो है लेवरेज। और अब जितना भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, जितना भी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स है, यूट्यूब पर हुआ हो या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो लेवरेज को सही तरीके से समझ चुके हैं, इसीलिए दे बिल्ट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो वही मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आर्किमिडीज वो एक ग्रेटेस्ट फिलोसोफर है, उन्होंने एक बार कहा था, गिव मी ए लिवर लॉन्ग इनफ एंड ए प्लेस टू स्टैंड, आई कैन मूव द अर्थ। मतलब वो उन्होंने कहा कि लेवरेज का उतना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, आपको अगर आगे बढ़ना है तो लेवरेज में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज आता है। एक है लो लेवरेज, सेकेंड है मीडियम लेवरेज और थर्ड है हाई लेवरेज। तो दुनिया में जितना भी ज़्यादातर लोग हैं ना, वो लो लेवरेज में ऑपरेट करते हैं। मतलब वो जॉब कर रहे हैं, मतलब उनका टाइम वो सेल कर रहे हैं, उनका टाइम वो लेवरेज कर रहे हैं। देखो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको पता ही होगा, मैंने कई सारे वीडियोस में कहा है कि टाइम मनी से भी ज़्यादा वैल्यूबल है। टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मनी, टाइम इज़ मोर वैल्यूबल देन मनी, राइट। आपको किसी भी हालत में आपका टाइम आपको बेचना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज़ व्हेन यू ऑपरेट इन लो लेवरेज। जैसे ही आपके पास कुछ अमाउंट मतलब सेविंग्स में आ जाएगा,
दैट इज़ व्हेन यू हैव टू मूव इनटू मीडियम लेवरेज। मीडियम लेवरेज में क्या होता है, यू विल बी यूजिंग योर मनी टू मेक मनी। आप मनी को, पैसा को इस्तेमाल कर रहे हैं और मनी जनरेट करने के लिए। जैसे कि बिजनेसेस इन द सेंस फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस हुआ हो, ई कॉमर्स बिजनेस, अमेजॉन FBA बिजनेस, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं, आपका इन्वेंट्री परचेस कर रहे हैं, देन यू आर सेलिंग इट, राइट। आपका टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ऑफकोर्स इनिशियली अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, उस वैसा कई सारा काम के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। बट वंस योर बिजनेस स्टार्ट्स टू मेक मनी आउट ऑफ इट, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी, यू आर यूजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी, विच इज मीडियम लेवरेज। यू आर ऑपरेटिंग इन द मीडियम लेवरेज। तो ये सारा चीज़ आपको समझना होगा। हाई लेवरेज में क्या होता है, हाई लेवरेज में यू आर यूजिंग योर मनी, यू आर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस टू टर्न योर आइडियाज इनटू रियलिटी। देखो, आपने देखा होगा इलॉन मस्क या मार्क जुकरबर्ग, उनका स्टार्टअप्स है ना, तो उन्होंने क्या किया है, उनका आइडियाज़ को एज ए रियलिटी में कन्वर्ट किया है। उसके लिए उन्होंने मनी को ऑफकोर्स इस्तेमाल किया है, उसी के साथ ह्यूमन रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया है ना, एम्प्लॉयज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया है। सो ये सारा लेवरेज होता है, लो लेवरेज, मीडियम लेवरेज और हाई लेवरेज। तो आप में से कई सारा लोग, मतलब आप कॉलेज में हो चुके होंगे या कई सारा लोग आप ऑलरेडी जॉब में कर चुके होंगे। आपको रियलाइज़ करना है कि यू आर ऑपरेटिंग इन लो लेवरेज, आप अपना टाइम सेल कर रहे हो। सो जल्दी से जल्दी आपको मीडियम लेवरेज में शिफ्ट होना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि लो लेवरेज में ऑपरेट करना गलत बात है, बट स्टेइंग इन देयर इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक, मतलब वो ब्लंडर है। आपको लो लेवरेज में ही स्टे करके यू विल नेवर गेट टू दैट। मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको पूछा था ना कि 60 ईयर्स के बाद चाहे आपके पास 100 करोड़ हुआ हो, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो पसंद नहीं है। मैं तो मतलब मेरा गोल यही था कि मैं 20 to 30 ईयर्स के अंदर मैं सब कुछ अचीव करूँगा। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूँगा, मैं गाड़ियाँ परचेस करूँगा, जिससे जो पॉसिबिलिटी है मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा। जिस तरह लोग रेस्पेक्ट करेंगे, जो सब कुछ आपको मिलेगा इफ़ यू अचीव ऑल दोज थिंग्स इन योर 20s and 30s। ऑफकोर्स आप में से कई सारा लोग 30s के बाद, 40s के बाद भी आप देख रहे होंगे, बट इट इज़ नेवर टू लेट, राइट। आप कभी भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो। यू कैन बिल्ड योर फ्रीडम लाइफस्टाइल। ऑफकोर्स आपका कई सारा ईयर्स आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, बट वी कैन नॉट गो बैक, राइट। बट स्टिल यू कैन टेक एक्शन, यू कैन बी अ फ्रीडम टर्नर। बट अगर आप ऐसा कोई बंदा, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आप 20s में हो या आपका कॉलेज जब जस्ट फिनिश हो चुका है, सो अंडरस्टैंड लेवरेज। यू शुड नेवर ऑपरेट इन लो लेवरेज। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, दैट इज़ ओनली व्हेन यू हैव टू ऑपरेट इन लो लेवरेज सो दैट यू कैन कलेक्ट सम मनी। एज सुन एज यू कलेक्ट सम मनी, आप उस मनी को इस्तेमाल करके मीडियम लेवरेज में आएंगे, सो दैट यू डू सच बिजनेस। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे कुछ प्रोटोकॉल्स में। सो ये लेवरेज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो यही हमारा पहला प्रोटोकॉल है, अंडरस्टैंडिंग लेवरेज। तो मुझे ये हार्ड वे समझना पड़ा। मैंने सोचा था कि फ्रीलांसिंग करके ही मैं इसको ही बढ़ाऊंगा, बट देन आई रियलाइज फ्रीलांसिंग अगेन इज ए लो लेवरेज। मतलब मैं अपना टाइम ही सेल कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पर मुझे टाइम ना देना पड़े। दैट इज व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम लो लेवरेज टू मीडियम लेवरेज। देखो दोस्तों, जब आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हो, आप मतलब एक नया बिजनेस करने जा रहे हो अपने आप के लिए, तो आपका सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप हमेशा ऐसा लोगों के साथ घूमते रहते हो, आपके दोस्तों के साथ, जिनको कोई गोल नहीं है, जिनको कोई एम्बिशन नहीं है, जो वीकेंड में सिर्फ पार्टी करते हैं और बेसिकली मतलब IT एम्प्लॉयज़ रहते हैं कुछ लोग, मतलब उनका टाइम ही सेल कर रहे होते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं रहता है। सो इफ़ यू आर रोमिंग अराउंड विद देम, अगर आप उनके साथ ही घूम रहे हो, यू कैन नॉट अचीव। मतलब वो माइंडसेट आपको नहीं आता है, वो मोटिवेशन भी आपके पास नहीं रहता है। और आपने कोट भी सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो इसीलिए मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड किया है फ्रीडमप्रेन्योर्स करके। सो उस कम्युनिटी में सारा मेरा रिसोर्सेस मैंने डाल के रखा है। जितना भी मेरा कोर्सेस है, वो चाहे अमेजॉन FBA फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस के ऊपर हुआ हो या एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर हुआ हो, उसको मैंने उस कम्युनिटी में डाल के रखा है। उसका एक्सेस आपको मिलेगा और उसी के साथ मोर इंपॉर्टेंटली मेरा एक्सेस मिलेगा। मैं ज़्यादातर उस कम्युनिटी में एक्टिव रहता हूँ और सारा मेरा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है वो उन कम्युनिटीज़ में है, मेरा टीममेट्स भी है उन कम्युनिटीज़ में। रिसेंटली मैंने लॉन्च किया था, अभी 3-4 दिन हुआ है बस, और उसमें मैप का भी ऑप्शन है जहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं। और मैं काफ़ी इवेंट्स भी सोच रहा हूँ, वीकली लाइव इवेंट्स और ऑफलाइन मीटअप्स भी मैं सोच रहा हूँ। सो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बनाया है, उसको और मैं रिसोर्सफुल बनाऊंगा। सो यू कैन चेक टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन माई कम्युनिटी। देखो, जैसे मैंने पहले कहा था कि 2017-18 में जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो मैं मल्टीपल बिजनेसेस को ट्राई कर रहा था। कई सारा चीज़ में ट्राई करके फेल हो रहा था और मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस में स्टिक ऑन नहीं किया था।
तब मैं मुझे रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही इनसिक्योरिटी फील हो रहा था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, मैं जॉब भी नहीं कर रहा था, मुझे पसंद नहीं था जॉब करना, और मुझे रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहा था मेरे बिजनेस से। तो आप में से कई सारे लोग इस फेस के थ्रू आप गो थ्रू कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाता है। तो तब मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या वीडियो है, उसमें एक स्टोरी मैंने सुना था हर्नांडो कॉर्टेस का। जो एक किंग होता है, वो मतलब एस्टेक करके एक आइलैंड पे जाता है वहाँ पर ट्रेजर हंट करने के लिए। वो कुछ आर्मी उसके पास कुछ लोग रहते हैं, उनको सोल्जर्स को लेकर वहाँ जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि एस्टेक का आर्मी उससे भी ज़्यादा बड़ा है, उससे भी ज़्यादा सोल्जर्स उन एस्टेक किंग के पास है। तब वो आसानी से डिसाइड कर सकता था कि वो दोबारा लौटना, पर वो हर्नांडो कॉर्टेस क्या करता है उस वक्त, उसका जो भी शिप्स है उसको बर्न कर देता है, उसको जला देता है, और उन सोल्जर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि उस एस्टेक किंग्स को हरा के उनका ट्रेजर लेकर जाना। तो वही वो कर देते हैं, इनफैक्ट इवन दो दे हैड स्मॉल आर्मी कंपेयर टू एस्टेक्स आर्मी। तो इसको ही हम बर्निंग द ब्रिज कहते हैं। तो इस स्टोरी के बारे में सुनने के बाद मुझे पता चला कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा था। तो मैं बेसिकली बर्निंग द ब्रिज नहीं कर रहा था, मैं अपना ब्रिज बर्न नहीं कर रहा था, मतलब मैं कई सारा चीज़ कर रहा था सेम टाइम, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक में, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस में एक्चुअल ट्रस्ट नहीं था, है ना। मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मैं लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहा था, तो इसीलिए मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा था। कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस से, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से हमको रिजल्ट्स मिलने के लिए वी हैव टू गो ऑल इन, सब कुछ हमारा हमको देना होता है, दैट इज़ व्हेन वी गेट द रिजल्ट्स, राइट। बट मैं वो नहीं कर रहा था। तो जब मुझे ये चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ, दैट इज़ व्हेन आई वेंट ऑल इन विथ फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस, अमेजॉन FBA बिजनेस, एंड आई गॉट द रिजल्ट्स एज वेल। अगर आप मेरा जर्नी आप फॉलो करते आ रहे हो, मैंने सारा मेरा रिजल्ट्स, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है यूट्यूब पर। बट एनी हाउ, दैट इज द सेकेंड प्रोटोकॉल विच इज बर्निंग द ब्रिज। अगर आपको फ्रीडम लाइफस्टाइल बिल्ड करना है तो बर्निंग द ब्रिज आपको समझना है। कई सारा लोग मैं देखता हूँ, जब उनसे मैं बात करता रहता हूँ, वो डरते रहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं जॉब में जा रहा हूँ, मैं 30 ईयर्स हो चुका हूँ, मेरे पास फैमिली है, तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ उनके पास एक्सक्यूज़ रहता है, और वो करने के भी सोचते हैं। वो उनको फ्रीडम लाइफस्टाइल भी चाहिए, और वो ऑल इन जाने के लिए भी रेडी नहीं है, वो बर्न द ब्रिज करने के लिए रेडी नहीं है ना। इसीलिए उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, एंड दे विल स्टक इन दैट रैट रेस फॉर एवर। मेरे हिसाब से मेरा मानना यही है कि मतलब लिविंग दैट लाइफस्टाइल, मतलब एज ए मतलब गोललेस, बिना कोई गोल का, आपका सिर्फ आप टाइम किसी एक कंपनी को सेल कर रहे हो, उस तरह जीने से अच्छा मरना है। मतलब वो सेम जीने जैसा मरने जैसा ही है। यू आर नॉट बेसिकली लिविंग योर फुलेस्ट, राइट। तो मेरा मानना वही है। तो अगर आप मुझे रिलेट करते हो, अगर आप मेरा वीडियो इतने तक आप देख चुके हो, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको भी वो फ्रीडम लाइफस्टाइल चाहिए, है ना। बट यू आर नॉट गोइंग ऑल इन बिकॉज यू डोंट हैव दैट लीप ऑफ फेथ। तो अगर आपको वो ट्रस्ट है, अगर आपको वो फ्रीडम बिजनेस चाहिए, देन योर करंट लाइफस्टाइल, जो आप जॉब पे जा रहे हो और आपका बेसिकली टाइम ट्रेड कर रहे हो, वो आपको पसंद नहीं रहता है, वो आपको पसंद नहीं आना चाहिए, सो दैट यू विल टेक एक्शन टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू बिल्ड दैट फ्रीडम लाइफस्टाइल। तो वही है बेसिकली कॉन्सेप्ट बर्निंग द ब्रिज। सो यू कैनॉट कैच 2 रैबिट एट वंस, ये आपने कई बार सुना होगा। बट एनी हाउ, बर्निंग द ब्रिज ये नहीं है कि आपका जॉब क्विट करके ही आपको लिटरली पूरा गिव अप करके आपको 1% बिजनेस स्टार्ट करना है। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। देखो, 1% बिजनेस का ब्यूटी ही वही है। 1% बिजनेस में जैसे कि फिजिकल प्रोडक्ट्स आप अमेजॉन FBA कर रहे हो, ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, या कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हो, जो भी हो, उसमें आपका टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है ना। आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से ज़्यादा मिलता है, वैसा नहीं है वो। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, द स्किल्स दैट यू पोसेस, है ना। आपका स्ट्रैटेजीज क्या है वो डिपेंड होता है। ऑफकोर्स आपके पास इन्वेस्टमेंट भी रहना चाहिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। बट एनी हो, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, हमेशा ट्रेड होता है ना। मैं कई सारा वीडियोस में मैं कह चुका हूँ, इफ़ यू वांट टू मेक 1 करोड़ यू हैव टू गिव 1 करोड़। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ कैश में ही आपको देना है 1 करोड़ लेने के लिए, बट यू कैन इन्वेस्ट लाइक 5 lakhs एंड रिमेनिंग 95 lakhs ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड योर नॉलेज। तो हमेशा ट्रेड होता है, कुछ भी ज़्यादा कुछ भी कम नहीं होता है। अगर आपके पास 1 रुपीज़ भी है तो इसका मतलब आपने 1 रुपीज़ दिया है। अगर आपके पास 10 lakhs है, आप अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गिविंग 10 lakhs, दैट्स इट। सो एज सिंपल एज दैट। तो वो चीज़ आपको समझना चाहिए। और वही कमिंग बैक टू द पॉइंट, 1% बिजनेसेस में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट यू कैन डू दैट अलॉन्ग विथ योर जॉब एज वेल। तो आपको जॉब भी क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 1% बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपका 1% बिजनेस से आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा, यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम इट, दैट इज़ व्हेन यू मेक अ डिसीजन टू क्विट योर जॉब एंड डू एंटरप्रेन्योरशिप फुल टाइम।
राइट, बिल्ड योर मल्टीपल 1% बिजनेसेस एंड दस अचीव ए फ्रीडम लाइफस्टाइल। तो अब आप सोच रहे होंगे मुझे क्या करना है, बेसिकली क्या स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है, वो मैं आपको आगे कुछ ही देर में बताऊंगा। देखो, कई सारे लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो सोचते हैं कि बिजनेसमैन बहुत ग्रीडी है, मतलब बिजनेसमैन यूजुअली मतलब पैसों के पीछे भागते हैं। मेरे हिसाब से जब मैं ये सुनता हूँ मुझे तो ये बेकार लगता है, मैं तो अग्री नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से एम्प्लॉय बहुत ही ग्रीडी है। देखो, अगर आप कंपेयर करेंगे, बिजनेसमैन जब वो बिजनेस करता है उसको पता नहीं रहता है कि कब उसको अर्निंग होता है। इट कैन टेक 2 मंथ्स 3 मंथ्स, कई बार कुछ लोगों को लिटरली ईयर्स लग जाता है उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। पर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, क्योंकि वो ग्रीडी रहते हैं ना, क्योंकि उनको वो मतलब रिस्क नहीं लेना है, दे विल गो इनटू जॉब में क्या होता है कि हमेशा एक गारंटीड इनकम रहता है ना। जब आप जॉब जाते हैं तो आपको एक फिक्स्ड गारंटी इनकम फिक्स कर लिया जाता है आपके कंपनी में, जो हर मंथ आपको मतलब इनकम देते रहेंगे। उनको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, बट इसी कारण के लिए वो लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा पैसा नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी पता ही होगा, जॉब पे जाने वाले लोग ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं, अनलेस यू आर लाइक ब्रेन सर्जन, वरना कोई एस्ट्रोनॉट है, तो बेसिकली आपको उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है। बट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स ही ज़्यादा अर्न करते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। दे नेवर नो हाउ मच दे विल मेक मनी, बट वंस दे स्टार्ट टू मेक मनी, because of which they can take their business, they can scale their business to crores, even they can create multiple streams of income, because of which again they can earn in crores। क्या होता है कि जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे बिजनेस से ही करना है, मुझे मीडियम लेवरेज या हाई लेवरेज से ही अर्न करना है, आई डोंट वांट टू ऑपरेट इन लो लेवरेज, आई डोंट वांट टू मेक मनी बाय सेलिंग माई टाइम, तो उससे क्या होता है, यू विल फाइंड सम और द अदर वे। देखो, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे लिटरली पता नहीं था कि मैं अमेजॉन FBA करूँगा, मैं यूट्यूब के सामने आपके सामने वीडियोस करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता नहीं था। बट मैंने बस यही डिसाइड किया था कि मैं कुछ ना कुछ बिजनेस से ही अर्न करूँगा, सो दैट इन लॉन्ग टर्म आई विल मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, आई विल बिल्ड ए फ्रीडम लाइफस्टाइल। तो यही माइंडसेट आपको भी रखना है। बट एनी हाउ, आपको क्या स्टेप्स करना है, क्या बिजनेस करना है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड। तो हमारा थर्ड प्रोटोकॉल है फ्रीडम ओवर मनी। जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो, आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या इसको आगे करने से यू विल अचीव फ्रीडम और नॉट, यू विल मेक मनी इवन वाइल यू स्लीप और नॉट। तो वो क्वेश्चन अपने आप को पूछने से यू विल रियलाइज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेंचर, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस और एल्स जॉब, वॉट एवर इट मे बी, यू विल अचीव फ्रीडम और नॉट। और वही एक गोल पे अगर आप फिक्सेटेड रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलता है कब आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट कर चुके हो। तो मुझे भी रियलाइज ही नहीं हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, अब मैं ना सिर्फ एक ई कॉमर्स सेलर हूँ, अमेजॉन FBA सेलर हूँ, मैं अमेजॉन FBA से भी अर्न करता हूँ, मेरा यूट्यूब बिजनेस है, यूट्यूब से भी मैं अर्न करता हूँ, कई सारा डिजिटल प्रोडक्ट्स में सेल करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, एजेंसी सर्विसेज भी है। सो इंक्लूडिंग ऑल दोज थिंग्स, इवन रेंटल प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट्स, ऑफकोर्स मैंने सब कुछ क्रिएट अमेजॉन FBA फिजिकल प्रोडक्ट से ही किया। बट एनी हाउ, इन द लॉन्ग रन मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट किया विदाउट इवन रियलाइजिंग, क्योंकि मेरा माइंडसेट में यही था कि जो भी मैं वेंचर, जो भी मैं बिजनेस करने की सोच रहा था, तो मैं ये क्वेश्चन अपने आप को पूछता था कि क्या मैं इस बिजनेस से आगे अगर करने से आई विल मेक मनी वाइल आई स्लीप और नॉट। सो इफ़ द आंसर इज यस एंड इफ़ आई हैव दैट रिसोर्सेस, अगर मेरे पास वो रिसोर्सेस है वो बिजनेस करने का, आई विल डू दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो यही चीज़, यही माइंडसेट आपको अपनाना है, दैट इज फ्रीडम ओवर मनी। चाहे आपको उससे कम पैसा मिल रहा हो, बट इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि आपका टाइम क्योंकि बचता है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो बेसिकली जब मैंने मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, तो कई सारा मेरा जो दोस्त थे, मेरा क्लासमेट्स थे, वो जॉब पे गए, कुछ लोगों को प्लेसमेंट भी हुआ, कुछ लोग इंटरव्यू भी अटेंड करके जॉब पे गए। वो सिग्निफिकेंटली उस वक्त मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहे थे, उनको 15,000 20,000 पर मंथ का सैलरी हो रहा था, और मैं कई सारा बिजनेसेस करके इवन 5,000 अर्न करना भी मुझे मुश्किल हो रहा था उस वक्त। बट इन द लॉन्ग रन अभी उनका ईयरली सैलरी मैं वीकली कमा लेता हूँ, बिकॉज आई चोज फ्रीडम ओवर मनी। तो अब आपको पहला 3 प्रोटोकॉल टू बिकम ए फ्रीडमप्रेन्योर पता चल चुका है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लेवरेज, बर्निंग योर ब्रिजेस एंड चूजिंग फ्रीडम ओवर मनी। तो अब आपको क्यों फ्रीडमप्रेन्योर बनना है वो पता चल चुका है, बट किस तरह करना है, व्हाट यू शुड डू इट एंड हाउ यू शुड डू इट, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, फर्स्ट स्टेप है टू रिकॉग्नाइज योर रिसोर्सेस। तो क्या आपके पास रिसोर्सेस है वो आपको सबसे पहले समझना है। रिसोर्सेस इन द सेंस, आपके पास कितना कैपिटल है, कितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, और कितना स्किल्स है, क्या स्किल्स है आपके पास, क्या बेसिकली नॉलेज और एक्सपीरियंस है आपके पास। दैट इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज। फर्स्ट स्टेप में वही आपको पता करना है। तो 2 चांसेस है,
तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट कैपिटल के हिसाब से ही दो सर्कमस्टेंसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, आप जॉब जा रहे हो, आप लो लेवरेज में ऑपरेट कर रहे हो, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तब आपको किस तरह आपके फ्रीडम लाइफस्टाइल बिल्ड करना है। तो एज सिंपल एज दैट, मैंने अंडरस्टैंड योर लेवरेज में एक्सप्लेन किया था कि यू हैव टू मूव इनटू मीडियम लेवरेज, मतलब आपको मीडियम लेवरेज बिजनेस करना है, मतलब आपको मीडियम लेवरेज में ऑपरेट करना है। यू हैव टू यूज योर मनी टू मेक मोर मनी, मतलब आपका बेसिकली जो रिसोर्सेस है आपके पास, मतलब आपके पास जो पैसा है जो आपने सेव किया है, यू हैव टू यूज दैट टू बिल्ड अ बिजनेस वेयर यू आर नॉट डायरेक्टली गिविंग योर टाइम। ऑफ कोर्स इनिशियली कोई भी बिजनेस ऐसे ही आप बिल्ड नहीं कर सकते हैं, कोई भी पैसिव इनकम नहीं रहता है। सो इनिशियली यू हैव टू गिव योर टाइम एंड मनी, बट वंस दैट बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, दैट इज व्हेन यू कैन मेक पैसिव इनकम आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स हियर एंड देयर आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, बट दैट बिजनेस शुड बी हैविंग दैट पोटेंशियल वेयर यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली गिविंग द टाइम टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आसानी से कह सकता हूँ, अगर आप आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं टू मेक मनी विदाउट गिविंग योर टाइम, देन फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा है। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, वो में क्या है डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस में क्या होता है कि आपका फिजिकल प्रोडक्ट यूजुअली समवेयर अराउंड 1000-2000 रुपीज़ में आप सेल करेंगे, मतलब उतना हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं रहेगा। व्हेन यू आर सेलिंग सच काइंड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आपको देखकर कोई भी आपके फिजिकल प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। दैट इज़ वेयर यू कैन मेक दिस बिजनेस प्रॉफिटेबल क्विकली। जल्दी आपका बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ई कॉमर्स बिजनेस में भी, ई कॉमर्स फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस में भी कई सारा टाइप्स है। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो कई सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग यूजुअली उनको पिच करना आसान है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट का यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। आप शॉपिफाई में आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक एड्स चला सकते हैं, जब आपको ऑर्डर्स मिलेगा आप सप्लायर से उठा के सेल कर सकते हैं। बट लॉजिकली अगर आप सोचेंगे, अगर आप कर भी लेंगे, आपको पता चल जाएगा दैट इज नॉट द बिजनेस विच विल वर्क। सो दैट इज वेयर आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपका खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करना है जिसके ऊपर आप डिपेंड हो सके लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। और उस बिजनेस के लिए ऑब्वियसली आपको इन्वेंट्री रखना पड़ता है। यू हैव टू कीप इन्वेंट्री। और एनीवेयर अगर आपको एक डिसेंट इनकम करना है, यू हैव टू सेल एटलीस्ट 200 to 300 यूनिट्स पर मंथ, आपके जो भी प्रोडक्ट हो। तो उसके लिए आपके पास इन्वेंट्री रखना ही चाहिए। यू नीड टू बी हैविंग इन्वेंट्री ऑफ एटलीस्ट 200 to 300 यूनिट्स। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है एनीवेयर अराउंड 70,000 to 1 लाख यू नीड टू हैव टू बिल्ड अ प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना भी ई कॉमर्स मॉडल है वो सब कुछ ट्राई किया है। और मैंने पहले एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग ही ट्राई किया था, शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग। मैंने खुद का वेबसाइट क्रिएट किया, फेसबुक एड्स चलाया, तो फिर जाके पता चला मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ। हर एक सिंगल एड सेल के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ता है। और फेसबुक एड्स भी ऐसा है, लोग वहाँ पर मीम्स और वीडियोस देखने के लिए जाते हैं। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मेरा खुद का वेबसाइट है, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। सो दैट इज़ वेयर आई हैव टू रिलाई ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजॉन पर क्या होता है कि लोग ऑलरेडी अमेजॉन को ट्रस्ट करते हैं, लोग ऑलरेडी अमेजॉन पर सर्व कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर कीवर्ड पे हमको रैक करना पड़ता है जो भी प्रोडक्ट। ऑफकोर्स हमको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, हमको हाई डिमांड लो कॉम्पिटिशन वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना है बेसिकली। तो उसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया है, लेटेस्ट वीडियो ही बनाया है मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, दैट यू कैन गो थ्रू एंड लर्न इट। बट एनी हाउ आपको इनिशियली अमेजॉन FBA करना है, स्टार्ट विथ फिजिकल प्रोडक्ट। FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करना है और प्रोडक्ट को डायरेक्टली सप्लायर से, डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चरर से अमेजॉन FBA वेयरहाउस को सेंड करना है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, अमेजॉन विल पिक, पैक एंड सेंड इट टू योर कस्टमर्स। तो आपको वो जो मैनुअल काम है ना, पिक करके कस्टमर तक पहुंचाना, पैक करना, वो सब कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका टाइम बच जाता है ना, यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ योर जॉब एज वेल। सो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो टू मेक नॉट टू जनरेट मोर इनकम आउट ऑफ इट। तो वही आपका पहला स्टेप रहेगा, इफ़ यू हैव द रिसोर्सेस, इफ यू हैव द इन्वेस्टमेंट। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। तो पर्सनल ब्रांड वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल है। अगर आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो चुका है, यू कैन सेल एनीथिंग। वो उसके ऊपर मैं आगे जाऊंगा। वो अगला प्रोटोकॉल है टू बिकम ए फ्रीडमप्रेन्योर। समझ लीजिए अभी आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट इज़ व्हेन यू गो इनटू लो लेवरेज। आपको बेसिकली ऐसा काम करना है जहाँ पर आपका टाइम दे रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, एक चीज़ तो आपके पास है, वो है टाइम। इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास टाइम बचा ही रहता है, क्योंकि आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना। तो दैट इज़ व्हेन यू सेल योर टाइम फॉर मनी। अगर आपके पास डिग्री है, कॉलेज डिग्री है, मैं सजेस्ट करूँगा आप जॉब ही जा सकते हैं।
बट एक चीज़ तो आपको बता रहना है कि आपको वहीं पर ही नहीं रहना है, चाहे आपको कितना भी अर्निंग्स हो रहा हो आपके जॉब पे, वहीं पर नहीं रहना है आपको, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन ए लो लेवरेज। और अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप कोई भी स्किल आसानी से सीख सकते हैं। और आजकल बेसिकली कोई आपका डिग्री नहीं देता है। मेरे लिटरली कई सारा मैंने एडिटर्स को हायर किया है, मैं बस उनका काम देखता हूँ, एडिटिंग स्किल्स देखता हूँ, फिर मैं उनको काम देता हूँ। सो कई सारा मतलब कंटेंट क्रिएटर से आप अप्रोच कर सकते हैं। आप लिटरली आसानी से यूट्यूब पर कोई स्किल्स गेन कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हुआ हो। बट अगेन कितना आपका स्किल्स यूनिक है उसके ऊपर आपका डिपेंड होगा। आपका स्किल्स अगर यूनिक है और आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विद दैट स्किल्स, आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं ना। ऑफकोर्स मेरा कम्युनिटी भी है, वहाँ पर सारा मेरा कोर्सेस मैंने इंक्लूड किया है। उसमें मैंने अमेजॉन FBA ई कॉमर्स बिजनेस सिखाया है, कंटेंट क्रिएशन सिखाया है, वीडियो एडिटिंग सिखाया है, और जो भी स्किल्स जैसे कि स्टोरी टेलिंग हुआ हो, आर्टिकुलेशन हुआ हो, वो सब कुछ सिखाया है। दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन प्रोवाइड इट एज अ सर्विस इनिशियली। जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना फ्रीलांसिंग के, मैंने फ्रीलांसिंग किया था। सो दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट एंड यू कलेक्ट सम मनी बाई ऑपरेटिंग इन लो लेवरेज, बाई सेलिंग योर टाइम फॉर मनी। और जैसे ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा, देन पहले स्टेप में मैंने जैसे कहा था ना, यूज योर रिसोर्सेज टू स्टार्ट ए फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस। आपका खुद का स्टोर आप क्रिएट कर सकते हैं अमेजॉन के जरिए। दैट इज व्हेन यू कैन शिफ्ट फ्रॉम लो लेवरेज टू मीडियम लेवरेज बाय यूजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी, एंड अलोंग द वे यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑल्सो। तो वही हमारा सेकेंड स्टेप है। तो पहला स्टेप आपका रिसोर्सेस आप जान के आप फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में अलोंग द वे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है। देखो फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस में, ई कॉमर्स अमेजॉन FBA बिजनेस में आप चाहे भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन दो आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, एक बार वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लॉन्च हो चुका है, 15-20 रिव्यूज़ क्रॉस हो चुका है, वो बस आपका असेट है ना। आपका काम है सिर्फ रिस्टॉक करना है, और प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा थिन रहता है। देखो फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस में पहले से ही आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, वो थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि आप लो टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 to 2000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट पर यूनिट पे आप सेल करेंगे। उसमें से प्रॉफिट मार्जिन समवेयर अराउंड 20 to 30% ऑन एन एवरेज आपको मिलेगा। अगेन वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, बट एनी हाउ। सो और कैश फ्लो का इशू भी है, क्योंकि आप इन्वेंट्री परचेस कर रहे हो सप्लायर से, राइट। सो इट हैज़ इट्स प्रोस एंड कॉन्स। बट ब्यूटी क्या है कि उस फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस में आप जल्दी, मतलब लिटरली 2 to 3 मंथ्स में उस बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो, इफ़ यू हैव राइट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, राइट। बट बचा हुआ टाइम से दैट इज़ वेयर यू मेक अ इम्पैक्ट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ वेयर यू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। देखो जब आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो चुका है, जैसे मैंने पहले कहा, यू कैन लॉन्च मल्टीपल बिजनेसेस विथ इट, यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स विथ इट, मल्टीपल डिजिटल प्रोडक्ट्स। और ये चीज़ भी मुझे मेरे मिस्टेक से ही समझ में आया। देखो जब भी मैं प्रोडक्ट्स लॉन्च करता था मेरे अमेजॉन FBA बिजनेस में, मुझे हर बार जो भी नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च करता था, मुझे अगेन उसको रैंक करना पड़ता था फर्स्ट पेज में। दैट इज़ व्हेन आई कैन ट्रीट इट एज एन असेट, राइट। तो वही प्रॉब्लम होता है फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस में, वही एक कौन है आपका ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का। बट इफ़ यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, क्योंकि अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी लोगों को ट्रस्ट हो चुका है, मतलब लोग आपको ऑलरेडी पसंद करते हैं, आपने एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को बिल्ड किया है, इट विल बी ईजियर फॉर यू, है ना। आप जब भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या इवन फिजिकल प्रोडक्ट, आपने कहीं यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो मर्च लॉन्च करते हैं, उनका कुछ टिफ़िन बॉक्स वगैरह लॉन्च करते हैं। मिस्टर बीस्ट ने लंच ले लॉन्च किया था, और मतलब लोगन पॉल ने उसका खुद का मैवरिक्स करके लॉन्च किया था। सो ऑल दोज थिंग्स। और कई सारे यूट्यूबर्स को आप देख चुके हैं, उनका डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि कोर्स या एजेंसी सर्विस या सॉफ्टवेयर टूल्स लॉन्च करते हैं। सो दैट इज़ वाई इनिशियली जैसे ही आपको इनकम आता रहेगा आपके फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस से, उसी जर्नी को आप शेयर कर सकते हैं ना। देखो हर एक बंदे का अलग अलग माइंडसेट रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल अमेजॉन FBA करते ही अगर आप टाइप करते हैं तो कई सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ लोग माइंडसेट रिलेटेड एक्सप्लेन करेंगे, कुछ लोग ब्रॉड में एक्सप्लेन करेंगे ना, क्योंकि हर एक बिजनेस एंड ऑफ द डे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है ना। सो दैट इज़ हाउ, मतलब आपका पर्सपेक्टिव से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया इनिशियली, जब मैंने स्टार्ट किया मैं ट्यूटोरियल्स वीडियो ज़्यादा करता था, पर अभी मैं ट्यूटोरियल्स वीडियोस के साथ मैं माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है कि एंड ऑफ द डे आई एम एन एंटरप्रेन्योर, राइट। मैं सिर्फ अमेजॉन FBA सेलर नहीं हूँ, और मैं जो भी सीखा हूँ, मतलब ओवर द जर्नी, मेरा 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस में मैंने अमेजॉन FBA रिलेटेड कई सारा सीखा। मैंने यूट्यूब के रिलेटेड भी कई सारा चीज़ सीखा, जैसे कि वीडियो कैसा बनाना है, स्क्रिप्टिंग कैसा बनाना है, किस तरह हमारा आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव करना है, स्टोरी टेलिंग मैंने सीखा। तो वो सब कुछ मेरे यूट्यूब के जरिए सीखा। और मार्केटिंग भी मैंने कई सारा चीज़ सीखा। पहले मैं वन जूम सेशंस नहीं ले पा रहा था, मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो फिर जाके उसको भी मैंने सीखा, किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह सेल्स होता है, किस तरह फनल बिल्ड करना है, किस तरह वेबसाइट कंस्ट्रक्ट करना है, पेमेंट
पेमेंट गेटवे किस तरह इंटीग्रेट करना है, और सारा एक फनल सिस्टम कैसा बिल्ड करना है, वो सब कुछ अलॉन्ग द वे मैं सीखते आया, क्योंकि मेरा कई सारा मल्टीपल बिजनेस के लिए वो मुझे सीखना ज़रूरी था। तो वो सब कुछ अभी मैं शेयर करना पसंद करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ब्रॉड कंटेंट्स अभी मैं बना रहा हूँ, जैसे कि यही कंटेंट हुआ हो, हाउ टू बिल्ड अ फ्रीडम बिजनेस, है ना, क्योंकि वही मेरा मेन गोल था Amazon FBA करने का। सो दैट इज़ वेयर, तो आपके एक पर्सपेक्टिव से आप एक ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट इन इट, आपको जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स अहेड रहना है। अगर आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके हो, चाहे आपको रिजल्ट्स मिले या ना मिले, कुछ चीज़ तो आप सीख चुके होते हैं, क्योंकि है ना, हमारा मिस्टेक से ही हम ज़्यादा चीज़ सीखते हैं। तो वही आप एज ए एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस आप शेयर कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पोस्ट कंटेंट, यू हैव टू पोस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब। सो हमारा 4th प्रोटोकॉल है द स्टार्ट, एंड 5th प्रोटोकॉल है कैप्चरिंग योर कल्ट, क्योंकि हम बेसिकली अभी पर्सनल ब्रांड के एरा में हैं। लोग है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो नहीं करते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, कोई एक पर्सन को फॉलो करते हैं, उनका आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, और उनका आइडियोलॉजी अगर उनको पसंद आता है, जो भी उनका प्रोडक्ट्स है, अगर उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देन दे विल एंड अप परचेजिंग इट। सो दैट इज़ वाई पर्सनल ब्रांड, बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड इज़ इंपॉर्टेंट। और आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कि नहीं पर्सनल में मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मुझे पोस्ट नहीं करना है। सो देखो, आप लिटरली जो बंदा मोस्ट गोल्स कर चुका है ना फुटबॉल में, वो यूट्यूबर है, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और आप यहाँ पर बैठ के आप कह नहीं सकते हैं कि मुझे यूट्यूब पे नहीं आना है, वो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। देयर इज़ नो एक्सक्यूज अस इटसेल्फ। इफ़ यू वांट टू स्केल योर बिजनेस, इफ़ यू वांट टू मेक मोर मनी, एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर फ्रीडम लाइफस्टाइल, है ना, तो हमारा 5th प्रोटोकॉल है, दैट इज़ कैप्चरिंग योर कल्ट, एंड दैट इज़ यू हैव टू डू इट बाई पोस्टिंग कंटेंट। आपको यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करना ही चाहिए, स्पेशली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है ना। इफ़ यू वांट टू सेल योर हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट, अगर आपका हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, चाहे वो कोर्स हुआ हो, या कम्युनिटी हुआ हो, या सॉफ्टवेयर टूल हुआ हो, या एजेंसी सर्विस हुआ हो, सो पीपल वांट टू नो यू मोर। देर इज़ दिस 7 आवर रूल, है ना, वो 7 आवर रूल आपको पता ही होगा, वो गूगल की तरफ से ही है। मतलब एक पर्सन को आपके 7 आवर्स ऑफ कंटेंट वॉच करना पड़ता है, दैट इज़ व्हेन दे मेक अ डिसीजन टू परचेज योर डिजिटल प्रोडक्ट। सो इसीलिए आसानी से अगर आपको कोई एक पर्सन को 7 आवर्स ऑफ कंटेंट आपका वॉच करवाना है, देन यू हैव टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस, है ना। यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, और यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू ऑल अदर सोशल मीडिया, है ना। ज़्यादातर सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट ज़्यादा रहता है, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं, ज़्यादातर स्क्रॉल करते ही आपको एंटरटेनमेंट कंटेंट, क्रिंज कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। बट यूट्यूब पर ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर लोग सीखने के लिए जाते हैं। यूट्यूब एक लाइब्रेरी है, कुछ भी चीज़ आप टाइप करो, कोई ना कोई पर्सन उसको कर चुका होगा और उसका सोल्यूशन बता चुका होगा, है ना। सो दैट इज़ वाई यूट्यूब बीट ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। पहले अगर आप देखें, नेटफ्लिक्स नंबर 1 में था, बट अभी यूट्यूब फार अहेड है। मतलब यूट्यूब यहाँ पर है, और सेकंड है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स यहाँ है, क्योंकि यूट्यूब एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब इज़ द नंबर 1 फनल। अगर आपको कुछ भी सेल करना है, कोई भी स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, इफ़ यू हैव ए पर्सनल ब्रांड, अगर आप लोगों को फ्रीली आपके यूट्यूब के जरिए सिखा रहे हो, और किसी पर्सन आपसे सीख चुका है कम्प्लीटली फॉर फ्री, देन उसको डिसीजन करना आसान है, क्योंकि उसको पता है कि आपका फ्री नॉलेज में, आपका फ्री कंटेंट में ही इतना उसको नॉलेज मिलेगा। डेफिनेटली आपका पेड प्रोग्राम में उसको और ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है ना। तो आसानी से कन्वर्जन मारता है, हमेशा विन विन सिचुएशन है। और एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं भी कई सारा कोर्स में परचेस करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं उतना बेटर नहीं था। इवन Amazon FBA जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं उतना अच्छा नहीं था। मैंने कई सारा कोर्सेस लिया और कई सारा स्ट्रैटेजीज मैंने सीखा यूट्यूब के ज़रिए, और उन कोर्सेस परचेस करने के लिए ही मैं उस कंटेंट क्रिएटर का वीडियोज़ देखता था। इवन फॉर यूट्यूब, है ना। इनिशियली मेरा वीडियोस अगर आप देखें, मैं थंबनेल अच्छा नहीं बनाता था, मेरा स्क्रिप्टिंग अच्छा नहीं था, जो भी मैं सोच रहा था कहने के लिए वो सही तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं कई सारा कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो किया, उनके पेड प्रोग्राम्स भी मैंने लिया, तब जाके मैंने इंप्रूव किया, है ना। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई, मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में भी आसान है। देखो, मैं कोई एक बड़ा यूनिवर्सिटी में जाकर सीख के कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एंड ऑफ द डे मुझे जॉब ही जाना पड़ता है। बट एक स्पेसिफिक स्किल, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है, और एक स्पेसिफिक पर्सन से जो दुनिया में कहीं पर भी रह सकता है ना, वो लिटरली उस पर्टिकुलर टॉपिक का बेस्ट एक्सपर्ट रहता है, बेस्ट टीचर रहता है, तो उनसे मैं आसानी से सीख सकता हूँ यूट्यूब के जरिए। सो हमेशा विन विन सिचुएशन ही है डिजिटल प्रोडक्ट, स्पेशली पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से। एंड टू डू दैट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपको एक स्पेसिफिक मॉडल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक मतलब एक क्वालिटी ऑडियंस को बिल्ड करना है बाय शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आप
लिटरली आपका डेली जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आप कोई एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, अमेजॉन पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कितना प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किया है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, किसके लिए है बिज़नेस मॉडल, कौन पर्सन स्टार्ट कर सकता है, वरना किस तरह आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, क्या आपका गोल है ओवरऑल। अगर आप जस्ट कॉलेज फिनिश हो चुके हो, अगर आपको फिटनेस पसंद है ना, तो फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। आपको मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, कई सारा कंटेंट क्रिएटर्स है जो ऑलरेडी अच्छे कर रहे हैं उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके। तो इससे क्या होता है कि इवन दो यू नॉट बी मेकिंग मनी, आप देखो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि उससे आपको इनिशियली इनकम नहीं मिलता है कंपेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट ई कॉमर्स अमेजॉन बिजनेस में क्या होता है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा 2 to 3 मंथ्स में आपको इनकम आने लगेगा। बट पर्सनल ब्रांड में आपको उस तरह नहीं होता है, 6 मंथ्स 1 ईयर लग सकता है आपको ये सारा चीज़ सीख के क्वालिटी ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। बट वंस यू बिल्ड इट, दैट इज़ व्हेन द 6th प्रोटोकॉल कम्स इनटू प्ले, दैट इज़ वैल्यू एक्सचेंज। दैट इज़ व्हेन यू बिल्ड योर डिजिटल प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग दैट पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट टू योर ऑडियंस। देखो मेरा ही जर्नी मैंने वैसे ही किया। तो जब मैंने अमेजॉन एफबी किया, उसको प्रॉफिटेबल किया, तो मुझे लग रहा था कि बाकी का टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ एंड आई वांटेड टू मेक अ इम्पैक्ट इन दिस वर्ल्ड। मुझे पता था कि मुझे और कुछ बिजनेस करना है जिससे मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, है ना। तो दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो अबाउट बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड। दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो कि मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो मैं सीखा था वो यूट्यूब के ज़रिए ही मैंने सीखा था ना, ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए ही मैंने सीखा था। तो मैंने सोचा कि और ज़्यादा मेरे पास है, मतलब स्ट्रैटेजीज है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ लोगों को। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन 2019 में मैंने अगस्त में मैंने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया। मैंने अराउंड 30 वीडियोस प्लान किया था, हाउ टू वीडियोस मतलब ट्यूटोरियल वीडियोस, वो मैंने अपलोड किया और इसी के साथ कई सारा वीडियोस अपलोड किया। और काफ़ी मंथ्स के बाद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और कई सारा लोग सामने से मुझे पूछने लगे कि क्या आपका कोचिंग प्रोग्राम है, क्या आपका कोर्स है। दैट इज़ व्हेन आई लॉन्च माई फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट, जो मेरा कोर्स था, है ना। सो दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो द पावर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। तो उससे भी मैं अर्न कर रहा था। और डिजिटल प्रोडक्ट का ब्यूटी यही है कि डिजिटल प्रोडक्ट आपको एक बार क्रिएट करना पड़ता है। एक बार आप क्रिएट करेंगे, फिर मल्टीपल टाइम्स यू कैन सेल इट मल्टीपल टाइम्स, है ना। और प्रॉफिट मार्जिन भी 80 to 90% है आपको। फिजिकल प्रोडक्ट में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऑफकोर्स फिजिकल प्रोडक्ट आप जल्दी उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, बट प्रॉफिट मार्जिन उसमें कम रहेगा। बट डिजिटल प्रोडक्ट में क्या एडवांटेज है कि आप एक बार क्रिएट करेंगे, आपको 80 to 90% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और उसको सेल करने के लिए अगेन आपको लिटरली पोस्ट करना पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना पड़ता है, जिससे अगेन आपका पर्सनल ब्रांड इंक्रीज होगा, अगेन आप क्वालिटी ऑडियंस को बिल्ड करेंगे, बिकॉज ऑफ विच यू कैन ऑल्सो मेक मोर डिजिटल प्रोडक्ट एज वेल। वही मैंने किया। कई साल के बाद मैंने एजेंसी सर्विसेज ओपन किया। कुछ मेरे ही टीममेट्स, कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स को हायर करके मैंने एजेंसी सर्विसेज लॉन्च किया। फिर उसके बाद मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल भी लॉन्च किया, है ना, टू ऑपरेट इन हाई लेवरेज, टू कन्वर्ट माई आइडियाज़ इनटू रियलिटी। मैंने एक डेवलपर को हायर किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर को, उसको मेरा विजन्स मैंने बताया और मैंने एक सॉफ्टवेयर टूल को रेडी किया। तो और आपको पता ही होगा सॉफ्टवेयर टूल से नेटवर्क कितना जल्दी इंक्रीज होता है। सो दैट इज़ वॉट 6th प्रोटोकॉल इज़ वैल्यू एक्सचेंज वंस यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। एंड 7th प्रोटोकॉल लिटरली सिंपल है, लर्न। मतलब वही डिफरेंस होता है, मतलब जॉब पे जाने वाले लोगों को और बिजनेस करने वाले लोगों को, नॉट सो सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल लोगों को। हमेशा क्या होता है कि आप जॉब में जाएंगे, आपका टीम लीडर या कोई आपका मैनेजर रहेगा, वो आपको कुछ टास्क देते हैं, वो आपको मतलब उनसे सीख के आपको करना होता है। बट जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब आप बिजनेसमैन होते हैं, तो आपको कोई सिखाने वाला नहीं आता है, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं रहता है कि जो आपको ऑर्डर्स दे। वो एडवांटेज भी है, बट इन सम सेंस आपको खुद लर्न करना पड़ता है। सेल्फ लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ लर्निंग के वजह से ही बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं। सो वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज कीप सेल्फ लर्निंग। मतलब ये चीज़ मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, उनको ईगो रहता है, वो कुछ चीज़ जैसे ही प्रॉफिटेबल होता है वो वहाँ ही बंद कर देते हैं और उस पर ही रिलाई हो जाते हैं। कई सारा नया चीज़ रहता है जो आपको सीख के इम्प्लीमेंट करना पड़ता है आपके बिजनेस में, और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट भी करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई मतलब मैं ग्रेटफुल मानता हूँ कि ये सारा चीज़ मुझे बताता पहले से ही। दैट इज़ व्हेन आई डिड नॉट स्टॉप व्हेन माई बिजनेस, मतलब अमेजॉन FBA बिजनेस जब मुझे प्रॉफिटेबल हुआ, मैं वहीं पर ही रुका नहीं। मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया और यूट्यूब के साथ मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट किया। और
मेरा सॉफ्टवेयर टूल भी लॉन्च किया। सो दैट इज़ व्हाट, क्योंकि मैं कई सारा बाकी लोगों से भी मैं सीख रहा था। आजकल आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पहले कहा, यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। बेस्ट एजुकेशन हमको यूट्यूब से कम्प्लीटली फॉर फ्री मिल जाता है। और इवन अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, इफ़ यू कैन स्पेंड मनी, ऑनलाइन कोर्सेस में हमको एक्सक्लूसिव स्किल्स मिलता है, एक्सक्लूसिव कनेक्शन मिलता है उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर से, उस पर्टिकुलर पर्सन से जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है ना। तो वही एक सीक्रेट है इस 7th प्रोटोकॉल का, दैट इज लर्निंग, सेल्फ लर्निंग बेसिकली। तो ये हमारा 7 प्रोटोकॉल्स था। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग योर लेवरेज, सेकंड है बर्निंग योर ब्रिडजेस, थर्ड है चूजिंग फ्रीडम ओवर मनी, फोर्थ है द स्टार्ट वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, और फिफ्थ है बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड एंड कैप्चरिंग योर cult audience, building a cult audience. And sixth है value exchange, where you monetize your audience, you turn your audience into buyers. And seventh है learn, it's as simple as that, आपको learn करना है। So ये सारा चीज़ करके you can build a freedom lifestyle and you can be a freedompreneur। देखो मेरा ही एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मैं लिटरली सुबह उठता हूँ, एक बार मेरे जो फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस का है, बिजनेस का सेलर अकाउंट है, वो मैं चेक करता हूँ, और उसके बाद मैं इमीडिएटली स्क्रिप्टिंग करना शुरू करता हूँ मेरे वीडियोस के लिए, जो भी मुझे कंटेंट अपलोड करना है, और वीडियो शूट कर देता हूँ। एंड कपल ऑफ मीटिंग्स रहता है, मेरा एम्प्लॉयज़ को मैं थोड़ा मैनेज कर देता हूँ, और जो भी मेरा मीटिंग्स है वो मैं सबसे पहले चेक कर देता हूँ। एंड फिनिश, मतलब मेरा दोपहर तक मेरा काम फिनिश हो जाता है। एंड उसके बाद लिटरली मैं जिम जाना पसंद करता हूँ, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक फ्रीडमप्रेन्योर को एक अच्छा बॉडी भी बिल्ड करना पड़ता है। मेरा मानना यही है कि आप चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो बिजनेस में, यू हैव टू बिल्ड अ ग्रेट बॉडी, है ना। लोग आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, और कई सारा चीज़ मतलब आप एक्वायर कर सकते हैं अच्छे बॉडी से, बट दैट इज़ व्हाट, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना टू बिकम ए फ्रीडमप्रेन्योर। देखो अगर आपको भी एक फ्रीडमप्रेन्योर बनना है एंड यू वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स, मेरा कम्युनिटी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे और सारा मेरा रिसोर्सेस मिलेगा जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं, और आपको सारा मेरा इवेंट का एक्सेस भी मिल जाएगा, वो चाहे ऑनलाइन इवेंट हुआ हो या इवन ऑफलाइन मीटअप्स भी हुआ हो। सो यू कैन चेक आउट द टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।